जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया चांद पर बसने की तैयारी कर रही है। दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश की जा रही है और यहां धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास से घिरी मान्यताओं में डूबे नजर आ रहे हैं। खास बात यह भी है कि वो खुद तो ऐसी तर्कहीन बातों पर विश्वास कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मासूम बच्चों को भी अंधविश्वास के अंधकार में धकेल रहे हैं। क्या बच्चों के कंधे पर मूसल रखने से फिर सकते हैं मेघा? क्या बच्चों के इस तरह घूमने से आ सकते हैं बादल? कोई पूजा कम कर सकती है गर्मी? क्या किसी परंपरा से हो सकती है बरसात? आप चाहे जो भी समझें, मगर एक गांव में आजमाया जा रहा है बारिश का टोटका। परंपरा के नाम पर ऐसे ही बच्चे घूम रहे हैं घर घर। बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है। चढ़ते पारे की वजह से कई जगह लोगों को घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। लोग आसमान की ओर ताक रहे हैं कि कब बादल घिरे और बरसात हो, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे में एक जगह परंपरा के जरिए बरसात कराने की तैयारी हो रही है। पूजा से बादलों को बुलाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के जहन में अंधविश्वास के बीज बोकर उन्हें नंगा कर घुमाया जा रहा है गली गली। ये तस्वीरें डिंडौरी के भाजी टोला गांव की हैं, जिस उम्र में बच्चों को वैज्ञानिक तौर तरीके दिखाकर उनकी सोच विकसित की जानी चाहिए, उस उम्र में उनके कंधे पर परंपरा का मूसल रख दिया गया है, उस काम के लिए जिसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। हम आपको बता दें कि ये सब बरसात कराने के लिए किया जा रहा है। साथ में इनमें रख दिए गए हैं मेंढक। देवी देवताओं को खुश करने के लिए बड़े लोग भजन कीर्तन में जुटे हैं। और मासूम बच्चों को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बारिश के टोटके का तो बस ये छोटा सा हिस्सा है। इसके आगे भी इन बच्चों को कई और फेरों से गुजरना है। ये आयोजन टटका यानी मेंढक नचाने की परंपरा का है, जिसमें लोग बारिश की देवी माने जाने वाली मिंदो दाई की पूजा करते हैं। उन्हीं के जयकारे के साथ मूसल बांस कंधे पर रखे बच्चों को पूरे गांव में घुमाना शुरू कर दिया जाता है। एक दरवाजे पर पहुंचकर छत खपरेल के जरिए पानी डाला जा रहा है। कपड़े को भिगोने के साथ बच्चों को भी भिगोया जा रहा है। एक दरवाजे को छोड़ बच्चे दूसरे दरवाजे पर भटक रहे हैं और पीछे पीछे चल रही है टोटके की बरसात कराने वालों की भीड़। नचाने की एक परंपरा है ये। इसमें नदी या तालाब जल स्रोतों से एक
मेढक पकड़ कर लाया जाता है। उसको एक नई वस्त्र में रख के और 2 बच्चों को निर्वस्त्र करके मूसल और उसके साथ एक बांस जो कन्या के रूप में मानी जाती है उसको बांध करके और गाजे बाजे के साथ 2-4-10 मिलकर उसको गांव में भ्रमण करते हैं। इसकी गीत कलह होता है, मैंदो बाई पानी दे, धान कोदो पकने दे। इस प्रकार बच्चे उसी गीत को गाते हुए पूरे गांव में यह अलख जगाते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि हमारे ऊपर दया करो। लोगों का कहना है कि गर्मी से गांव में बड़े बच्चे, इंसान और मवेशी सब परेशान हैं। पानी की कमी से कमजोरी बढ़ चुकी है। ऐसे में चिंता सताई जा रही है कि खेती होगी कैसे, जुताई कैसे होगी। ऐसे में बरसात लाने के लिए वो टटका करवा रहे हैं। काश्तकार जबरदस्ती हल चलाने का कोशिश भी करे तो कम से कम 15 दिन तो वैसे लगेगा उनकी सेवा सत्कार में, तब जाके बैल होंगे। हल के योग बीमारियां भी घर घर से बीमारियां एकदम से चालू हो गई। कहीं उल्टी दस्त है, कहीं बुखार है, तो कहीं पेट का दर्द है। इस प्रकार की बीमारियां भी होना प्रारंभ हो गया है। तबाही मचना बिल्कुल प्रारंभ हो गया है। इसलिए हम लोग एकदम से घबराते हुए ये काम शुरू किए हैं। तो निश्चित ही हमारे दुर्गा मैया की कृपा से पानी गिरेगी, ऐसा हम लोगों को भरोसा है और अभी तक होता चला आया है। इसलिए भरोसा तो हम तोड़ेंगे ही नहीं। मौसम विभाग चाहे जो भी कहे, अंतरिक्ष से उपग्रह चाहे जो भी जानकारियां भेजे, लेकिन इस गांव में टटका आयोजन के आगे सब बेकार है। गांव वाले कहते हैं परंपरा बहुत पुरानी है, पूर्वजों ने बताया, और जब जब इसका आयोजन किया गया बरसात हुई है। अब भी पानी गिरने की पूरी उम्मीद है। अभी है इसका कई बार का प्रमाण है कि जब जब ये ऐसे किया गया है तो उसका भगवान प्रतिफल अच्छा ही दिए हैं। और अभी भी ऐसा संभावना है कि शाम तक कुछ राहत मिले गर्मी से। तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों के बनाए अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी है जो है नियम चलता आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा मौसम तो एकदम घेराव हो चुका है। शाम तक कहीं पानी गिरने की पूर्णतः संभावना है। कपड़े निकालकर बच्चों को घर घर घुमाया जा रहा है, मगर कोई भी पीछे चलने वालों को समझाने नहीं आता। कोई नहीं बताता कि ऐसा करने से मानसून की रफ्तार नहीं बढ़ सकती। अगर इस टोटके से बरसात होने लग जाए तो रेगिस्तान ही खत्म हो जाए, कहीं सूखा ही न पड़े। समझना तो दूर, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोग, सभी लोग इस अंधविश्वास और परंपरा के घेरे में फंसे हुए हैं। और इनके साथ ही फंस गए हैं वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें बड़ा होकर विज्ञान और तकनीक की दुनिया में औरों से मुकाबला करना है। नचाते हैं, 2 बच्चे आते हैं, उनको निवस्त्र करके और मेदोबाई को बांधकर गांव में भ्रमण कराते हैं, सीधा देते हैं, पानी ऊपर से डालते हैं। इसी प्रकार लेकर नदिया में भोजन बना के खाते हैं। जानकारों के मुताबिक ऐसे इलाकों में पढ़े लिखे और जागरूक लोगों को आगे आना चाहिए और गांव वालों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर अंधविश्वास और आस्था की दूरी ऐसे ही कम होती रही तो फिर दुनिया के साथ हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। समय के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।